तो दोस्तों, रथ की बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 2 स्टिक इस तरह का लीजिए, आइसक्रीम स्टिक। उसके बाद एक स्क्वायर बनाने के लिए फिर और 2 स्टिक इस पे हम लगाएंगे। तो ये हमारा स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर बन गया। कुछ काफ़ी हद तक रेक्टेंगल ही लगता है। तो ऐसे हम एक के बाद एक आइसक्रीम स्टिक चिपकाते जाएंगे जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता। 8 आइसक्रीम स्टिक लेकर उस स्क्वायर के चारों तरफ हम इस तरह से लगाएंगे। ये मैंने पहला लगा दिया, फिर उसके सामने दूसरा भी लगाना पड़ेगा। वैसे ही आप नीचे भी करेंगे। ये नेक्स्ट ये आ जाता है। फिर बाकी बचे 2 साइड में भी हम आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। तो लीजिए, तैयार हो गया। अब हम एक के बाद एक आइसक्रीम चारों तरफ से ऐसे हम लगाएंगे उस पहले वाले स्ट्रक्चर में। तो देखिए, मैंने एक के बाद एक ऐसे ही आइसक्रीम लगाते हुए जाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। सूख जाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे से ऐसे दिखेगा, ऊपर से ऐसे दिखेगा। अब हम इसके ऊपर ये सपोर्ट देने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। जिस साइड हमने आइसक्रीम स्टिक को एक के बाद एक लगाया था उसी साइड इन सब स्ट्रक्चर को भी हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ये इस पर स्टैंड हो गया। तो इसके लिए हमें इस तरह के 8 पीसेस और ऊपर वाले 4 पीसेस चाहिए होंगे, जिसको हम इस बेस पर एक के बाद एक लगाएंगे। तो इसके मेजरमेंट्स आप देख लीजिए। तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर स्टिक्स 44 पीसेस, 11 सेंटीमीटर स्टिक 8 पीसेस और 6 सेंटीमीटर स्टिक्स 16 पीसेस हमें चाहिए होंगे। तो इसको अब एक के बाद एक मैं कट करते जाऊंगा। तो ये मैंने बना लिए हैं। इस वाले हैं 16 पीसेस 6 सेंटीमीटर के, ये सारे 44 पीसेस 5 सेंटीमीटर वाले, और जो 11 सेंटीमीटर वाला स्टिक है वो फुल स्टिक है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ऐसे ही आप एक के बाद एक स्टिक रखते जाइए, ग्लू से चिपकाइए, तो ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको और 4 पीसेस बनाने होंगे, मतलब इसके साथ 4 पीसेस बनाने होंगे। तो हो गए टोटल 4 पीसेस। अब थोड़े छोटे वाले जो स्ट्रक्चर्स थे उनको बनाएंगे। इसके हमें 8 पीसेस चाहिए। तो ये भी बन गया। अब हम इसको ग्लू से उस बेस में चिपकाएंगे। इस तरह अब हम चारों तरफ से इन स्ट्रक्चर को लगा देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब इस स्ट्रक्चर को अब हम उल्टा करेंगे और इस पर पिलर्स लगाएंगे कुछ इस तरह से। इसके लिए 8 पीसेस आइसक्रीम स्टिक्स लीजिए और इसके एडजेस दोनों तरफ से काट दीजिए।
इन 8 पीसेस स्टिक्स को मैं पिलर बनाने के लिए अभी यूज़ करूँगा। तो देखिए, एक के बाद एक मैं इस तरह से ग्लू के मदद से चिपकाते हुए जाऊँगा। तो एक पिलर बनाने के लिए 2 स्टिक्स यूज होंगे, तो चारों तरफ से टोटल 8 पीसेस यूज होंगे। अब पिलर्स के ऊपर हम रूफ बनाएंगे। फुल आइसक्रीम स्टिक्स और कुछ एड्स से कटे हुए आइसक्रीम स्टिक अब हम इस रूफ को ऊंचाई देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले कटे हुए एडजेस वाले आइसक्रीम स्टिक को इस तरफ चिपकाऊंगा। जिस तरफ फुल आइसक्रीम स्टिक दिख रहा है उसके ऊपर कटे हुए आइसक्रीम स्टिक लगाऊंगा और फुल आइसक्रीम स्टिक को लेंथ वाले साइड पर लगाऊंगा। कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर आ गया है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह से कुछ ऊंचाई इसको मिल गई है इस स्ट्रक्चर को। उसके बाद ज़्यादा ऊंचाई देने के लिए चारों तरफ से मैं इन वाले स्ट्रक्चर को यूज करूंगा। इसके लिए हमें 5 सेंटीमीटर स्टिक्स 8 पीसेस, 11 सेंटीमीटर स्टिक्स 6 पीसेस, 9 सेंटीमीटर स्टिक्स 6 पीसेस चाहिए होंगे। तो अब देखिए इसको मैंने कैसे बनाया है। थोड़ी और ऊंचाई देने के लिए फिर से हमें पहले वाले प्रोसेस को इस तरह से रिपीट करना होगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके लिए मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे। अब हम बोतल के ऊपर वाले हिस्से को कट करके रथ के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि रथ की स्ट्रक्चर कुछ अच्छी तरह से निखर कर आएगी। अब हम रथ के कॉर्नर्स पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स भी ऐड करेंगे। तो इसके लिए
भी हमें कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स स्टिक्स के मदद से बनाने पड़ेंगे। ये हैं वो सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स जिसकी मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। अब इस तरह से चारों कोनों में लगाने के बाद रथ की आकृति कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसके नीचे हम व्हील्स लगाएंगे। व्हील्स की फिटिंग करने के लिए इस स्ट्रक्चर्स में कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम स्टिक्स हमें लगाने पड़ेंगे, जो कि आप इस रेड लाइनिंग के पैरेलल में जो आइसक्रीम स्टिक है उसकी पोजीशन को आप नोटिस कीजिए। इसी को हमने ऐड किया है। व्हील्स की फिटिंग करने के लिए मैं चाकू के मदद से कुछ इस तरह से होल्स बनाऊंगा। अब हम इस तरह के व्हील्स बनाएंगे। तो इसके लिए एक कार्डबोर्ड लीजिए। इससे 0.8 सेंटीमीटर यानी कि 8 मिलीमीटर के ब्रेड्थ के हिसाब से रील आप इससे काटिए। अब हम इस रील को एक सिलिंड्रिकल शेप वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ में घेरा बना के इसको पहिए वाले शेप देंगे। और मेरे इस रथ में जो पहिए बने हैं उनकी डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। अब जो हम बनाने जा रहे हैं इसकी यूज व्हील्स के सेंटर में होगी। अब हम इसमें सर्कुलर डिस्क डालने के लिए मेजरमेंट्स लेकर इस कार्डबोर्ड को काटेंगे। मैंने इसमें 12 पहिए बनाकर टूथपिक की मदद से इसमें फिटिंग किए हैं।